गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग हैप्पी होंगे। टुडे टॉपिक इज होपोनोपोनो। आई एम ए होपोनोपोनो हीलर एंड लाइफ कोच। पहले इस प्रेयर के बारे में जानने से पहले कुछ हम अपने लाइफ के बारे में जानते हैं। शब्दों का मतलब समझते हैं। शब्दों का इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। सपोज करिए कहीं आपको ऑफिस जाना है और बीच में आपको हैवी ट्रैफिक मिलती है। तब आपको ऑफिस क्या आप टाइम से पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना, आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो उसी तरह से जब हम हमारा जो हमारा सब कॉन्स हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड होती है। सब कॉन्शियस माइंड में हमें मतलब वो जो हम बोलते हैं जाने अनजाने में जो हम सोचते हैं वो इंस्टॉल होते चला जाता है। जैसे सपोज करिए जब हम बचपन में जब हम टेबल्स हमें इतना याद करा दिया गया कि आज तक याद है वो, क्योंकि वो इंस्टॉल हो जाता है और हम भूलते नहीं है। उसी तरह से हमारा जब हम पास्ट में जा जा के जो हम निगेटिव थॉट जो क्रिएट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इंस्टॉल हो चुका है और बार बार हमें वो क्या करता है, रिमाइंड करता है और हम बार बार कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। और कॉन्शियस माइंड वो होता है जो मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। सब कॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है और सब कॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप अच्छे वर्ड उस पर फिट करोगे तो वो अच्छा काम करेगा, अगर आप निगेटिव वर्ड को फिट करोगे तो वो वही काम करेगा। जो आपका जो डेस्टिनी है ना वो उसका क्रिएट करने वाले आप खुद हैं, कोई नहीं है। अब सब लोग ब्लेम करते रहते हैं, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, कोरोना आ गया तो ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं। किसी और पे कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आपके अंदर की डिजायर फायर होनी चाहिए। डिजायर में फायर जब तक नहीं होगा तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। पहले तो आप गोल को सेट करिए। गोल सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अलग दूसरे दिन हम गोल पे बातें करेंगे। अभी हम लोग इस पे शब्दों का क्या इफेक्ट होता है उस पे हम बातें करते हैं। हमारे बॉडी में 70% पानी है। साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाटर एक्सपेरिमेंट किया था, मथारू इमोटो। उन्होंने कांच का ग्लास लिया और उसमें सब में सेम ही वाटर रखा। जो भी मतलब जो उन्होंने टैप वाटर जो भी वाटर उन्होंने एक तरह का पानी सारे ग्लास में उन्होंने रखा और सब में उन्होंने वर्ड्स चिपका दिए। किसी में उन्होंने आई लव यू चिपकाया, किसी में थैंक यू चिपकाया, किसी में वेलकम चिपकाया, किसी में पॉल्यूटेड वाटर चिपकाया। मतलब उन्होंने कई तरह का, आप गूगल में जाओगे मथारू इमोटो एक्सपेरिमेंट आप डालोगे वाटर एक्सपेरिमेंट, आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब उसके बाद उन्होंने 24 आवर्स जब फ्रीज किया, उसके बाद जब माइक्रोस्कोप से देखा तो जो वाटर का फॉर्मेशन था वो बिल्कुल सबका फॉर्मेशन डिफरेंट था। जिसमें थैंक यू और आई लव यू लिखा था उसका फॉर्मेशन बिल्कुल ही एक फ्लावर जैसा, इतना सुंदर सा। बाकी सबका आप एक बार चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से हम जब बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो निगेटिव थॉट फिट होते चली जाती है। और जैसे हम अब बीमारी के बारे में, जैसे हमारे हेल्थ इशू है, कुछ भी है, तो हम उसके बारे में दिन भर सोचते हैं, दिन भर सबसे डिस्कस करते हैं, अरे हमको ये हो गया। तो वो हमें हील नहीं करता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है कि आपके मतलब विदाउट मेडिसिन वो सारी बीमारियों को वो हील किया, जैसे मैंने अपने आप को हील किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने अपने हेल्थ इशू को मैंने कैसे सही किया, वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं इस प्रेयर के बारे में मैं लेके आई हूँ, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो प्रेयर है
ये कैसे वर्क करता है? एक बहुत ही सिंपल प्रेयर है। डॉक्टर ह्यूलेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रेयर दिया है, और इनको एक मेंटल हॉस्पिटल दिया गया था जिसमें सारे मेंटली क्रिमिनल पे थे। और इन्होंने क्या किया, इस प्रेयर की मदद से हर उस पेशेंट को इन्होंने ठीक किया, और विदाउट सिंगल मेडिसिन, विदाउट स्लीपिंग मेडिसिन, विदाउट सबसे मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने मिला तक नहीं, पेशेंट से मीटिंग तक नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक एक पेशेंट को ठीक कर दिया, और 1 साल के अंदर सारे पेशेंट सही हो गए, और वो मेंटल जो हॉस्पिटल वो बंद हो गया। एक हवाइन प्रेयर है। और ये इसका इफेक्ट, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो आप किसी भी चीज़ के लिए इस प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपका हेल्थ इशू है, चाहे आपका कैरियर इशू है, चाहे आपका रिलेशनशिप इशू है, चाहे आपका मनी प्रॉब्लम है, तो आप सबके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम जब सोचते हैं ना, अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम निगेटिव थॉट को क्रिएट कर देते हैं कि हाँ, मतलब हम लोग कभी पॉजिटिव थॉट पे नहीं जाते, हम हमेशा निगेटिव बातों को लेके बैठ जाते हैं। और हमारा जब जब हम निगेटिव थॉट लेके बैठते हैं तो सामने भी हमें वही मिलता है, जो हमें सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा वही ला के क्रिएट करके सामने खड़ा कर देता है, और हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये इसमें जो चार है, जो चार वर्ड का इन्होंने जो बनाया है, जो हम लोग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये वर्ड सब लोग जानते हैं, और यहाँ पे इस चैनल पे बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो इस प्रेयर के बारे में जानते होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन इस प्रेयर का मैजिकल इफेक्ट होता है, मैजिकल, आपके लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप एक बार इसका इस्तेमाल करना सीखिए। कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैं 7 दिन का वर्कशॉप लेके आई हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दे दूंगी, आप उस पर अपना रजिस्टर कर सकते हैं, और विदा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 7 दिन मेरे साथ आप एक्सपीरियंस करिए, और उसके बाद फिर आप क्या फील करते हैं वो एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करिएगा। और ठीक है, तो मैं इसके प्रेयर के बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम आज माँ के लिए कर लेते हैं। आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, बट आज मैं माँ के लिए करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं बोलूँगी उसके बाद आप रिपीट करेंगे। पहले आप राइट हैंड को हार्ट के ऊपर रखिए और आंख बंद कर लीजिए। मैं बोलूँगी उसके बाद फिर आप रिपीट करिएगा, और आप एक जो आप प्रेयर बंद होने के बाद जो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसके वो एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रखिए, और जैसा मैं बोलती हूँ आप रिपीट करिए। आई एम सॉरी माँ फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, प्लीज फॉरगिव मी माँ फॉर हर्टिंग यू, थैंक यू माँ फॉर एक्सेप्टिंग मी, आई लव यू माँ फॉर अनकंडीशनल लव, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ।
और आप इमेजिन करिए कि आपकी मम्मी आपका प्यार को एक्सेप्ट कर रही हैं। जब आप अपनी माँ को सॉरी बोलते हो तो आपकी माँ आपको गले लगा रही है, हग कर रही हैं। तो आप 10 सेकंड के लिए उस पल को आप महसूस करिए कि क्या फील आप कर रहे हैं। और उसके बाद गहरी सांस लीजिए और राइट हैंड को हार्ट के ऊपर रब करिए। और उसके बाद धीरे धीरे आप अपना आंखें खोल सकते हैं। क्या फील किए आप एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और आइए हमारे साथ 7 दिन मिलिए और इस प्रेयर को कैसे करते हैं, किस चीज़ के लिए कैसे करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। सो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। जो भी मेरे इस चैनल पे जिनके पास भी ये वीडियो जा रहा है वो सबको मेरी तरफ से ब्लेसिंग है। आप खुश रहो, अपने लाइफ को इंजॉय करो और हमेशा हैप्पी मोमेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।